नमस्ते दोस्तों। आज हम जो हैं विभाज्यता के नियम बताएंगे। बिना भाग दिए हुए कैसे ज्ञात करेंगे यह किस अंक से विभाज्य हैं या नहीं है। इस टाइप के प्रश्न रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या है, कैसे समझेंगे कि किसी भी संख्या से भाग देंगे यह उस संख्या से विभाज्य है या नहीं है, वही हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो मेरा वीडियो को पूरा देखें, हम जो है एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। तो आज हम जो बताने के लिए जा रहे हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम। तो आज हम बताने के लिए जा रहे हैं विभाज्यता के नियम कैसे पहचानेंगे किस अंक से कौन विभाज्य है या नहीं। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, इससे आगे भी हम बताएंगे। तो विभाज्यता के नियम में क्या है, विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2 से। ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, 2 से विभाज्यता का नियम किसे कहते हैं। तो मान लीजिए इतना बड़ा अंक दे दिया, इतना बड़ा संख्या है, ये पूछेगा हमसे कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप 2 से भाग देंगे, उसको पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, तो पता चलेगा 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसका शॉर्टकट नियम होता है, ट्रिक होता है कि जिसके अंत में सम हो वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि जिसके इकाई स्थान पर, यानी अंक में इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई भी एक अंक रहे तो वो संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। अब देखिए 2 से विभाज्यता किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई भी एक अंक रहे तो वह 2 से पूर्ण विभाजित होगा। देखिए 2 से विभाज्यता के नियम है कि वैसी संख्या, 2 से विभाज्यता के नियम है वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई भी एक अंक रहे तो वो संख्या क्या होगा, 2 से पूर्ण विभाजित होगी। कितना भी बड़ा संख्या क्यों न हो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके इकाई स्थान पर क्या है। यदि उसके इकाई स्थान पर इनमें से कोई भी एक अंक रहे तो वो क्या होगा, 2 से पूर्ण विभाजित होगा। या डायरेक्ट हम समझने के लिए ये कहेंगे कि 0, 2, 4, 6 तथा 8 इनमें से कोई भी एक अंक रहे जिसके अंत में वो क्या होगा, 2 से पूर्ण विभाजित होगा। जैसे इसके इकाई अंक क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। ये क्या हो, 2 से पूर्ण विभाजित होगा। इसके इकाई अंक क्या है, 2 है। ये भी क्या है, 2 से पूर्ण विभाजित होगा। इसी तरह डॉट डॉट इन्फिनिट इत्यादि बहुत सारे होते हैं। तो 2 से विभाज्यता के नियम हम समझ चुके हैं। कितना भी बड़ा क्यों न संख्या हो,
उसके इकाई अंक देखेंगे। यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई भी एक अंक रहे तो हम क्या कहेंगे उसे 2 या 2 से पूर्ण विभाजित होगा और 2 से पूर्ण विभाजित है। अब हम आगे बताते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता के नियम हम समझ चुके हैं। अब हम 3 से विभाज्यता के नियम जानेंगे कि यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। सबसे आसान नियम हम बताएंगे कि 3 से विभाज्यता के नियम को हम कैसे पहचानेंगे कि यह 3 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। आगे मेरा वीडियो के देखते रहिए। बहुत सबसे आसान नियम हम आप लोगों को बताएंगे 3 से विभाज्यता का नियम कि यह संख्या 3 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है जिसके अंकों का योग कोई भी कितने भी बड़ा संख्या क्यों न दे दे उसको हम क्या करेंगे अंक जो है अंक योग करेंगे, जोड़ करेंगे। यदि उसका योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगा 3 से पूर्ण विभाजित होगा। 3 से विभाज्यता का नियम मान लीजिए 3 से, तो यहाँ पर हम दे देते हैं 27, 15 या 18, 36, 48 कुछ भी दे दिया। यहाँ पर देखिए इसको हम पहले देखते हैं कि क्या है 27 क्या है 3 से विभाज्य है। तिनका को पढ़ते हैं पहाड़ा में 27 है 3 नंबर 27। ये सब छोटा मोटा है तो हम समझ जाते हैं कि ये 3 से विभाज्य है। वैसे भी तिनका सभी को आते हैं तो पढ़कर हम बता देते हैं कि ये नए 3 से विभाज्य है। लेकिन इसका नियम क्या है इसमें भी देखिए 2 + 7 कितना हुआ 9। 9 क्या है 3 से विभाज्य है, इसलिए ये क्या है 3 से विभाज्य है। यहाँ पर देखिए 1 और 5, 15 में 2 अंक हैं 1 और 5 है। इसमें भी हम देखते हैं 1 + 5 कितना हुआ 6। 6 क्या है 3 से विभाज्य है, इसलिए ये भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर भी देखते हैं 8, 1, 9 इसका भी अंक का योग क्या है 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। यहाँ पर देखते हैं 3 और 6 ये दोनों का योग कितना होता है 9। ये भी 3 से विभाज्य है 9। ये भी 36 भी क्या है 3 से विभाज्य है। 48 में देखते हैं 8, 4, 12 12 भी 3 से विभाज्य है, इसलिए 48 3 से विभाज्य। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं 372। इसमें देखते हैं अंक इसका योग करते हैं कितना 7, 3, 10 10, 2, 12 यानी 7 + 3 + 2 कितना हुआ 7, 3, 10, 2, 12। 12 क्या है 3 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा 3 से 72 क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। तो समझ गए हैं 3 से विभाज्यता के नियम आप लोग समझ गए हैं कि 3 से विभाज्यता के नियम कैसे जांच करेंगे, कैसे पता करेंगे यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसका परिभाषा होता है 3 से विभाज्यता वैसी संख्या जिसके अंकों का योग वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह 3 से पूर्ण विभाजित होगा। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगा 3 से पूर्ण विभाजित होगा। तो परिभाषा में लिखा दिए हैं, इससे पहले हम समझा भी दिए हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए कितना है 79,212 ये 3 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करेंगे इसको हम पहले अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग अंकों का योग
तो अंकों का योग क्या है? 7 + 9 + 2 + 1 + 2 कितना हुआ? तो 9 × 7 16, 16 × 2 18, 18 × 1 19, 19 × 2 21। यहाँ पर देखते हैं कि 21 क्या है? 3 से विभाज्य है। क्या है? 21 है। 21 क्या है? 3 से विभाज्य है, इसलिए ये क्या है? 3 से विभाज्य है। क्या है? ये 3 से विभाज्य है। दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए, इसका भी अंकों का योग करते हैं। 3 + 5 + 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 5 3 8 1 9 10 1 11। यहाँ पर 1 + 1 कितना हुआ? 5 3 8 1 2 3 4 8 4 12, यानी कि कितना हुआ? 5 3 8 1 9 10 11 1 12। ये क्या है? इसका योग कितना हुआ? 12। 12 क्या है? 3 से विभाज्य है, इसलिए ये भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। ये भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्यता के नियम हम समझ गए हैं, आसानी से समझ गए हैं। इससे भी आसान नियम हम 4 से विभाज्यता के नियम में बताएंगे कि किसी भी संख्या को कैसे पता करेंगे कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं है। इसका ट्रिक बहुत छोटा सा होता है। 4 से विभाज्यता के नियम को जानने के लिए हम देखेंगे उसके अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगा? 4 से पूर्ण विभाजित होगा। या अंत में 2 शून्य रहे तो वो संख्या क्या होगा? 4 से पूर्ण विभाजित होगा। अब देखिए, तो 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम कैसे पता करेंगे यह 4 से विभाज्य है या नहीं है? तो पहले हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम कोई भी अंक ले लिए, अंत में अंतिम 2 अंक लेकर चलते हैं, तो अंतिम 2 अंक कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। ये देखेंगे अंतिम वाले 2 अंक जो है 4 से विभाज्य है या नहीं। यदि ये दोनों 4 से विभाज्य है तो ये भी पूरा क्या होगा? 4 से पूर्ण विभाजित होगा। तो अंतिम अंक क्या है? अंतिम 2 अंक से बनी संख्या कितना है? 24 है। 24 4 से विभाज्य है, इसलिए ये भी 4 से विभाज्य होगा। अब कैसे? तो हम भाग देकर देख लेते हैं कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं। 4 से विभाज्य, वैसी संख्या जिसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या चार से विभाज्य हो तो वह 4 से पूर्ण विभाजित होगा। चार से विभाज्यता के नियम है कि वैसी संख्या जिसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगा? 4 से पूर्ण विभाजित होगा। या जिसके अंत में 2 शून्य हो तो वह 4 से पूर्ण विभाजित होगा। चार से विभाज्यता के नियम है कि वैसी संख्या जिसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगा? 4 से पूर्ण विभाजित होगा। या जिसके अंत में 2 शून्य रहे तो वो संख्या क्या होगा? 4 से पूर्ण विभाजित होगा। अब जो है हम 4 से विभाज्यता के नियम समझ गए हैं किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण है
जैसे कोई भी संख्या ले लो, इसके अंतिम 2 अंक से बनी संख्या कितना है? 32 है। कितना है? 32 है। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितना है? 32 है। 32 क्या है? 4 से विभाजन, इसलिए ये क्या होगा? 4 से पूर्ण विभाजित होगा। क्या होगा? ये 4 से पूर्ण विभाजित होगा। या जिसके अंत में 2 शून्य रहेगा वो क्या होगा? 4 से पूर्ण विभाजित होगा। ये भी क्या है? 4 से पूर्ण विभाजित होगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 2 शून्य है, इसलिए ये क्या होगा? 4 से पूर्ण विभाजित होगा। तो हम देखिए 2 शून्य वाले हैं कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसमें हम 4 से भाग देकर देखते हैं। 4 36 कटिया 00। तो ये क्या है? 4 से पूर्ण विभाजित है। क्या है? 4 से पूर्ण विभाजित है। अब समझ गए हैं हम, 4 से ये क्या है? पूर्ण विभाजित है। तो किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 2 हो, यानी अंत में 2 शून्य हो, तो वो संख्या क्या होगा? 4 से पूर्ण विभाजित होगा। या जिसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, तो वो संख्या क्या होगा? 4 से पूर्ण विभाजित होगा। तो 4 से विभाज्यता के नियम हम समझ गए हैं। अब हम बताते हैं कि 5 से विभाज्यता के नियम, यानी 5 से विभाज्यता के नियम किसे कहते हैं और कैसे समझेंगे कोई भी संख्या ये 5 से विभाज्य है या नहीं है। तो 5 से विभाज्यता के नियम होता है कि जिसके अंत में 0 या 5 में से कोई भी एक अंक रहे तो वो क्या होगा? 5 से पूर्ण विभाजित होगा। कितना भी बड़ा अंक संख्या क्यों न ले लें, इसके अंत में क्या है? 5 है, ये क्या होगा? 5 से पूर्ण विभाजित होगा। या अंत में 0 है तो ये क्या होगा? 5 से पूर्ण विभाजित होगा। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? सिर्फ हम 2 याद रखेंगे, 0 और 5। जिसके अंत में 0 रहे या 5 रहे, दोनों में से कोई भी एक अंक रहे, तो वो क्या होगा? 5 से पूर्ण विभाजित होगा। पाँच से विभाज्यता, क्या है? 5 से विभाज्यता। तो वैसी संख्या जिसके अंत में 0 या 5 में से कोई भी एक अंक रहे तो वह 5 से पूर्ण विभाजित होगा। पाँच से विभाज्यता का नियम क्या है? वैसी संख्या जिसके अंत में 0 या 5 में से कोई भी एक अंक रहे तो वो संख्या क्या होगा? 5 से पूर्ण विभाजित होगा। तो अब देखते हैं, जैसे इसके अंत में क्या है? 5 है, ये क्या होगा? 5 से पूर्ण विभाजित होगा। या इसके अंत में क्या है? 0 है, ये भी क्या होगा? 5 से पूर्ण विभाजित होगा। इसके अंत में क्या है? 0 है, ये क्या होगा? 5 से पूर्ण विभाजित होगा। तो 5 से विभाज्यता के नियम हम समझ चुके हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, यदि आप लोग अच्छा से समझ गए हैं, तो मुझे आगे के वीडियो बनाने की अनुमति दें। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।